एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं शाओयन जो कि अपने सारे टीममेट्स के साथ फाइनली चियामा एम्पायर में एंटर हो चुका होता है। सबसे पहले ही चियामा एम्पायर के थर्ड आउटर गेट व्यू को देखकर काफी ज्यादा मिस हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है चियामा एम्पायर मैं शाओयन वापस आ चुका हूँ। जिसके साथ ही जियान कहती है क्या हम लोग सच में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैं तो इस सारे रास्ते में काफी ज्यादा ही बोर हो गई थी। मगर उसी के साथ ही शाओयन अपनी सारी शिप्स को बूस्ट अप करने का कहता है और इसी के साथ ही शाओली उससे कहता है हम लोग 2 मंथ्स तक इस पर फ्लाई करते रहे हैं मगर आज के दिन मैं तुम्हें सबसे पहली मर्तबा इतना ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा हूँ, तुम बहुत ही ज्यादा मिस हो चुके हुए हो। जिस पर शाओयन उससे कहता है लास्ट के टाइम जब मैं यहाँ से गया था तो तब के वक्त तो युनलैंड क्लैन के सारे लोग ही मुझे किल करने के लिए मेरे पीछे लगे हुए थे जिसकी वजह से मुझे यहाँ से भागना पड़ा था। मगर अभी के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड इस बात से हूँ कि आखिरकार कितने लोग चियामा एम्पायर में मुझे जानते होंगे और कितने लोगों को मेरे बारे में पता होगा, क्योंकि 3 साल तक यहाँ से जाने के बाद शायद से काफी लोग ही मुझे भूल चुके होंगे। और जबकि मैं 3 साल तक ही यहाँ पर नहीं रहा, हालांकि हमारे सिटीज इतने ज्यादा चेंज नहीं हुए, मगर जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर मौजूद हालात काफी ज्यादा चेंज हो चुके होंगे और लोगों की सिचुएशन भी काफी ज्यादा बदल चुकी होगी। मगर उसी के साथ ही शाओयन को थर्ड आउटर गेट के बाहर काफी ज्यादा वॉइसेस सुनने को मिलती हैं, जिसके साथ ही शाओयन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि शायद से यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर गलत है। जिसके साथ ही क्वीन मेड्यूसा शाओयन को बताती है यहाँ पर मुझे बैटल का ओरा फील हो रहा है। और इसी के साथ ही हम आते हैं कमांडर मोताई की बेस पर, जहाँ पर आउटर मिलिट्री के लोग इन पर अटैक कर रहे होते हैं जो कि दिखने से तो पायरेट्स लग रहे होते हैं, मगर वहीं पर ये सब लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि मिलिट्री ऑफिशियल्स इनका सामना ही नहीं कर पा रहे होते और ये लोग मिलिट्री को काफी ज्यादा हैवी डैमेज देते जा रहे होते हैं। जिसके साथ ही इन सब पायरेट्स का लीडर आगे बढ़ते ही कमांडर मोताई पर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, मगर उसी के साथ ही कमांडर मोताई अपना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करता है और उसी के साथ ही इस पायरेट से कहता है आखिरकार तुमने हमारे अगेंस्ट जाने की कोशिश कैसे की है और तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो। तो मैंगली के बारे में काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, मगर मैंने जो नॉवल के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है वो आप सबको बता देता हूँ। मैंगली मिलिट्री का एक ऑफिशियल था जो कि आल्सो युनलैंड क्लैन का सीक्रेट मेंबर भी था और कमांडर मोताई चियामा एम्पायर के थर्ड गेट का मेन लीडर है। थर्ड गेट से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होती हैं उन सब को ही कमांडर मोताई हैंडल करता है और मैंगली कमांडर मोताई के अंदर ही काम किया करता था। मगर जैसे ही शाओयन यहाँ से जाने लगा था तो मैंगली ने शाओयन को रोकने की कोशिश की थी और वहीं पर शाओयन और मैंगली के दरमियान सारे इशू की वजह से कमांडर मोताई फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर अपीयर हुआ था और कमांडर मोताई ने ही शाओयन को यहाँ से जाने में हेल्प की थी, जिसका मतलब यह है कि शाओयन का जिंदा जियान अकेडमी में पहुंचना मोताई की हेल्प से ही हुआ था। जिसके साथ ही कमांडर मोताई मैंगली से दोबारा से कहता है अगर तो मैंने तुम्हारे इस धोखे के बारे में रॉयल फैमिली को बता दिया तो तुम्हारी फैमिली के सारे मेंबर्स को ही मरना होगा और तुम्हें इस बात का अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम हमारे किंगडम के साथ इतनी आसानी से धोखा नहीं कर सकते। जिसके साथ ही मैंगली कहता है तुम्हें मुझे डराने की जरूरत नहीं है और जो मैं इस तरह से एक्ट कर रहा हूँ उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन तो जरूर मौजूद होगी, जिसका मतलब यह है कि मेरे पीछे भी सपोर्ट मौजूद है, जिसकी वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें भी अपने मिलिट्री के सारे रूल्स को ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर तो तुम ऐसा नहीं करते तो हम लोग तुम्हारे इस सारे रेसिडेंस को ही आग लगाने वाले हैं। जिसके साथ ही कमांडर मोताई दोबारा से उससे कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी तक सिर्फ 2 लिंक की पीक पर ही पहुंची है और तुम इस स्ट्रेंथ के साथ मुझे किल करना चाहते हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये करने में कामयाब हो जाओगे। जिसके साथ ही मैंगली कहता है तुम भी तो सिर्फ 2 वॉन्ग लेवल पर जाने के बाद ऑलरेडी इतने ज्यादा एरोगेंट हो चुके हुए हो। जिसके साथ ही मैंगली एल्डर युनफान को आवाज दे देता है और उसी के साथ ही कहता है मैं इस पर्सन को आप पर छोड़ रहा हूँ और इससे आपको ही डील करना होगा। और इसी के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा लोग अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि सारे ही युनलैंड क्लैन के ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं और इन सब ने अपना अपना यूनिफॉर्म भी वियर किया होता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर आता है एल्डर युनफान, जिसे कि मैं भी फर्स्ट टाइम के लिए ही देख रहा हूँ। शायद से लास्ट के टाइम जब युनशैन और शाओयन के दरमियान वॉर हो रही थी तब के वक्त ये कोई और रेगुलर सा मेंबर था या फिर तब के वक्त ये क्लैन के मैटर्स की वजह से ही क्लैन से बाहर था। तो जैसे ही एल्डर यहाँ पर आ जाता है उसी को देखते ही मोताई कहता है क्या ये युनलैंड क्लैन का एल्डर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसी के साथ ही हम आते हैं युनफान के व्यू पर, जो कि लोकेशन चेंज करते ही सबसे पहले तो मोताई से कहता है तुम्हारी मो फैमिली हमारे किंगडम की टॉप 3 मेजर फैमिलीज में से एक है और अगर तो तुम हमारे युनलैंड क्लैन को सर्व करना स्टार्ट कर देते हो तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम आने वाले टाइम में और भी ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे और अगर तुम ऐसा नहीं करते और मेरी डील को ठुकरा देते हो तो तुम्हारे लिए
लिए फिर आने वाले टाइम में सिर्फ मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिसके साथ ही मुताई उससे कहता है मैं ऐसा नहीं करने वाला, तुम्हारे युनलैंड क्लैन ने हमारे कंट्री के साथ भी ट्रे किया है और मैं इस किंगडम का जनरल हूँ। अगर तो मैंने तुम्हें सबमिट कर दिया तो ये हमारे किंगडम की इज्जत खराब करने का सवाल है और उसी के साथ साथ ये मेरा अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करने का सवाल है और हम लोग हमेशा ही रॉयल फैमिली के साथ ही लॉयल रहने वाले हैं। आज के दिन चाहे हमें यहाँ पर मरना ही क्यों न पड़े, मगर हम लोग युनलैंड क्लैन के किसी भी मेंबर को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देने वाले। जिसके साथ ही मुताई के सारे फॉलोअर्स भी आल्सो वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ ही दोबारा से युनफान कहता है अगर तो तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो भी शायद से मुझे तुम्हें यहीं पर किल कर देना चाहिए। मगर जैसे ही युनफान अपना वेपन बाहर निकालता है उसी के साथ ही इन सब को शाओयेन के हंसने की आवाज आने लगती है, जो कि इन सब से कहता है मैं सिर्फ 3 साल के लिए ही तो यहाँ से गया था और मुझे ऐसा नहीं था लगा कि मेरे वापस आने तक युनलैंड क्लैन इतना ज्यादा एरोगेंट बन चुका होगा। तुम लोगों का एम्बिशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जो सारी बातें सुनते हुए ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं, मगर जैसे ही ये लोग अपने सामने देखते हैं तो शाओयेन इन सब के सामने मौजूद होता है और शाओयेन के साथ साथ बाकी के सारे 2 वांग और 2 हुआंग एल्डर्स भी मौजूद होते हैं। जिसे देखते ही मेंगली कहता है क्या जियामा एम्पायर में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि युनलैंड क्लैन के अगेंस्ट खड़े होने के लिए तैयार हैं या फिर उनका सामना कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे तो लगता है मेंगली को इस बात के बारे में याद जरूर होना चाहिए था कि शाओयेन कौन है, मगर शायद से जबकि शाओयेन का अपीयरेंस 3 साल में काफी ज्यादा चेंज हुआ है उसी की वजह से ही मेंगली को इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार ये लड़का कौन है। जिसके साथ ही कमांडर मुताई कहता है 2 वांग 2 हुआंग और आखिरकार ये 2 ज़ोंग लेवल के प्रैक्टिशनर कहाँ से आ रहे हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि इन सब का बैकग्राउंड क्या है। जिसके साथ ही एल्डर युनफान कहता है मैं युनलैंड क्लैन का एल्डर हूँ। तुम लोगों ने हमारे युनलैंड क्लैन के मास्टर युनशेन का नाम तो जरूर सुना होगा। जो सुनते ही शाओयेन कहता है युनशेन, मैंने सिर्फ उसका नाम ही नहीं सुना हुआ बल्कि मैं उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। जिसके साथ ही शाओयेन अपनी टीम के साथ यहाँ पर लैंड करता है, मगर वहीं पर शाओयेन की अभी की लाइनअप देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि लास्ट के टाइम जब शाओयेन का लाइनअप हमने देखा था तब के वक्त वो सारा ही रैंडमली सेट था, मगर अभी के लिए ये सारा लाइनअप पावर वाइज और आल्सो शाओयेन से रिलेटेड पर्सन वाइज होता है। जिसके साथ ही युनफान शाओयेन को देखते ही कहता है आखिरकार मुझे ये लड़का इतना देखा देखा कैसे लग रहा है, और उसी के साथ ही साथ इसके साथ जो वुमेन मौजूद है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने उससे भी देखा हुआ है। मगर उसी के साथ जैसे ही युनफान की नजर शाओयेन की स्वान रूलर पर जाती है तो उसे सारी बातें याद आने लगती हैं कि आखिरकार उसके सामने मौजूद ये मास्टर कौन है। जिसके साथ ही युनफान कहता है तुम शाओयेन हो, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। और यही सुनते युनलैंड क्लैन के बाकी सारे लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है अगर तो तुम्हारे क्लैन का लीडर युनशेन ही अभी तक नहीं मरा तो मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं भी तो उसे किल करने के लिए ही जिंदा हूँ। और इसी के साथ ही हम आते हैं मुताई के व्यू पर, जो कि जैसे ही शाओयेन का नाम लेता है तो उसी के साथ ही शाओयेन उसकी तरफ टर्न करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि मुताई डर भी रहा होता है। मगर उसी के साथ ही शाओयेन उसके सामने आते ही उससे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तब के वक्त तुमने मुझे यहाँ से जाने दिया था, तब के वक्त मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाया था, जो कि मैं हमेशा ही याद रखने वाला हूँ। जिसके साथ ही मुताई को भी लास्ट की शाओयेन की मीटिंग याद आने लगती है, जहाँ पर फाइनल गेट के सामने शाओयेन और मुताई की मीटिंग हुई थी। और उसी के साथ ही शाओयेन ने मुताई को बताया था कम से कम 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, मुझे वापस आने के लिए सिर्फ इतना ही टाइम चाहिए और मैं इतने टाइम में ही हर हाल में वापस आऊंगा। और उसी के साथ ही साथ शाओयेन कमांडर मुताई का उसे हेल्प करने के लिए थैंक्स भी करता है और उससे कहता है आज के दिन तुमने जो मेरी हेल्प की है मैं एक दिन जरूर उसे रिपे करूंगा। जिसके साथ ही मुताई को जैसे ही सब बातें याद आ जाती हैं तो उसी के साथ ही मुताई कहता है शाओयेन आखिरकार तुम वापस आ गए हो। मगर तब तक युनफान अपने क्लैन के लोगों को ऑर्डर करना स्टार्ट कर देता है और उन सब से कहता है हमारे क्लैन के मास्टर ने ये कहा था अगर तो तुम लोग शाओयेन को कहीं भी देखते हो तो तुम लोगों को हर हाल में उसे किल करना होगा, जिसके लिए सब लोग इस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। मगर जैसे ही ये लोग शाओयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो ये सब लोग अपनी ही फॉर्मेशन के अंदर अटैक में आ जाते हैं, और यही फॉर्मेशन जो कि इन्होंने मुताई के सोल्जर्स को किल करने के लिए बनाई हुई थी उसी फॉर्मेशन का काउंटर हो जाते हैं। जिसके साथ ही शाओयेन के साथ बाकी की जितनी भी हेल्प आई हुई थी वो सारे ही इन सब को बैक अटैक करते हुए यहीं पर किल कर देते हैं। जिसे देखते ही मुताई कहता है
शाओयेन के साथ इतने ज्यादा पीक दुओलिंग लेवल के प्रैक्टिशनर मौजूद हैं और उसी के साथ ही साथ शाओयेन के साथ काफी ज्यादा सुपर मास्टर्स भी मौजूद हैं जिन्होंने कि अभी तक एक्ट ही नहीं किया। आखिरकार ये सारी फोर्स कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि शाओयेन ने सिर्फ 3 सालों में ही इतनी ज्यादा पावर को हासिल किया होगा। ये पावर सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके साथ ही मैंगली जैसे ही सबको देखता है तो उसी के साथ ही एक सिग्नल को शॉर्ट कर देता है जो कि फायरवर्क सिग्नल होता है, जिसके शॉर्ट होते ही यहाँ पर एक और आर्मी आने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके साथ ही मुताई मैंगली से कहता है आखिरकार तुमने यहाँ पर एक आर्मी को मोबिलाइज करने की कोशिश कैसे की है और तुम उसे कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो। मगर उसी के साथ ही मैंगली कहता है आज के दिन का अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए मैंने भी कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस को तैयार किया हुआ था और आज के दिन मैं तुम लोगों का ऐसा हाल करने वाला हूँ कि तुम लोग दोबारा से कभी भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करोगे। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं शाओली को जो कि अपने साथ मौजूद बाकी के सारे लोगों को लेकर सिटी में डिसेंड हो जाता है। मगर उसी के साथ ही मैंगली एल्डर युनफान से कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज के दिन इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। मगर जैसे ही ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं इन सब के बाहर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है जो डिस्ट्रक्शन इन सब को ही काफी ज्यादा शॉक कर देती है। जिसे देखते ही मैंगली और एल्डर युनफान दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं और उसी के साथ ही एल्डर युनफान कहता है तो क्या इस लड़के के पास और भी ज्यादा हेल्प मौजूद थी। जो सुनते ही शाओयेन उसे बताता है अगर तो मैं युनलैंड क्लैन से बदला लेने के लिए वापिस आया हूँ तो क्या तुम्हें लगता है मैं खाली हाथ ही आया होऊंगा। मैं अपने साथ भी काफी ज्यादा हेल्प को लेकर आया हुआ हूँ। जिसके साथ ही जैसे ही इस रेजिडेंस का गेट ओपन होता है तो उसी के साथ ही शाओली एंटर होते ही शाओयेन से कहता है हमने बाहर के सारे एरिया को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। जिसे देखते ही एल्डर युनफान और मैंगली दोनों की हालत ही खराब हो जाती है और इसी के साथ ही मैंगली कहता है एल्डर युनफान हम दोनों को अभी के लिए क्या करना चाहिए। जो सुनते ही एल्डर युनफान कहता है अभी के लिए मैं इन सब को यहीं पर रोकने की कोशिश करता हूँ और तुम जल्दी से जल्दी रॉयल कैपिटल में चले जाओ और जाकर हमारे सेक्ट मास्टर को बताओ कि शाओयेन वापिस आ चुका हुआ है। जिसके साथ ही एल्डर युनफान शाओयेन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और मैंगली यहाँ से भागने लगता है। मगर इससे पहले कि मैंगली इस एरिया से बाहर जा सके शाओयेन अपनी पावर का यूज करते हुए उसे यहीं पर कैप्चर कर लेता है। जिसे देखते ही एल्डर मैंगली शाओयेन पर अटैक तो कर देता है और शाओयेन पर अटैक करते ही जैसे ही एल्डर युनफान देखता है कि शाओयेन का ध्यान मैंगली की तरफ है तो उसी के साथ ही एल्डर युनफान यहाँ से भागने लगता है। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है तो एल्डर युनफान ने शायद से मैंगली को चारा बनाकर खुद ही यहाँ से भागने का प्लान बनाया हुआ था। जिसके साथ ही शाओयेन अपनी फ्लेम का यूज करते हुए युनफान ने जो अटैक उस पर किया था उसे बहुत ही ज्यादा आसानी से क्रश कर देता है। जिसके साथ ही जियान कहती है इस लसन एल्डर को यहाँ से मत भागने देना, हमें उसे जल्दी से जल्दी कैप्चर करना होगा। मगर उसी के साथ ही शाओयेन इसे खुद ही हैंडल करने का कहता है और उसी के साथ ही सबसे पहले तो अपनी पावर का यूज करते हुए मैंगली के काम तमाम करता है। जिसके साथ ही शाओयेन अपनी 3000 लाइटनिंग मूव का यूज करते हुए एल्डर युनफान के पीछे जाने लगता है। और इसी के साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।